Hello kids, how are you? Lot of love. कशा आहात? मजेत आहात ना पोरीनो, पोरांनो? आज खाऊ दिला सगळ्यांना मी. आणि हो, त्याच्याबद्दल एक छोटीशी गिफ्ट पण दिली बरं का मी तुम्हाला. हाँ, कैसे है दोस्त भाई लोग? मज़े में हो ना? मैं ये 3 भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग अलग प्रांत से लोग आए हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, और उनको कहानी का मज़ा आना चाहिए. हमसे अगर कोई पूछे बचपन का तुम्हें क्या याद है स्कूल का, तो हम इतना ही कहेंगे कि छुट्टी वाला क्लास, जब हमारे टीचर आते थे और हमको कोई स्टोरी सुनाते थे, वो इसका इम्पैक्ट कर देता था कि मानो बस उसमें अगले शनिवार का हम इंतज़ार करते रहते थे कब वो टीचर आएगी और कब हमें सिखाएगी, कुछ बताएगी. We used to wait for the storytelling class, and very impatiently we used to wait, because every Saturday our teacher used to come. That was a leisure period, and he used to tell one story, and that story was continuously lingering in our minds for many days, and we are impatiently waiting for a next story. So I don't know what curriculum is going on in nowadays. It may be different. Storytelling may be important for some schools, their agenda, but one thing is that children love story, and they have lost this connection with their grandparents because mother and father both are working and they don't have time to spend with the child and to tell stories. We are making our kids good citizen, good schools, everything we are giving, but one thing which is missing is sanskar, our culture. How we are going to teach them, how we are going to, because this through the stories, the different stories. I am planning different things. It may be Ramayana, it may be Mahabharata, it may be tales, fairy tales, it may be many things. There are many branches of the Sahitya which teaches. मुलांनो, आपण आजीकडून गोष्टी ऐकायचो. आज आजी आजोबा पण आपल्या जवळ राहत नाही, ते कुठेतरी राहतात किंवा वारलेले आहेत. आईवडिलांना वेळ नाही आहे. आईवडील दोघंही कुठल्या ना कुठल्या कारणामध्ये बिझी असतात आणि आईवडिलांना वेळ नसतो मला गोष्टी सांगायच्या. मग ते रामायणाच्या, महाभारताच्या, काही असो. आम्ही खूप वाट बघायचो शनिवार केव्हा येतो आणि आम्हाला आमच्या टीचर एक गोष्ट सांगतील, आणि त्या गोष्टीचा इतका आमच्यावर मनावर परिणाम होत होता. आम्ही पुढच्या गोष्टीची वाट पुढच्या सॅटरडेपर्यंत वाट बघावी लागेल. त्यामुळे कधी आम्हाला रडू यायचं. आता टीचर आम्हाला शिकवणार नाही, आम्हाला ती गोष्ट सांगणार नाही. सगळ्यात आवडता वर्ग आमचा असायचा तो म्हणजे गोष्टीचा. आज कुठेतरी हे आपण मिस करतो आहोत, आणि हे मी एक छोटासा प्रयत्न करतो आहे की ह्या जुळवाजुळी कशी करू शकतो. बरं, मग आता सुरू करायची गोष्ट का काय? आज आम्ही संध्याकाळी 6:30 वाजता भेटलो होतो तिथे. पाऊस सुरू झाला आणि ठरलेल्या वेळेप्रमाणे मुलं आली 6:30 वाजता. काही मुलं आली, पण काही वडिलांची आईची परवानगी मिळाली नाही. ते म्हणाल्या आम्हाला फक्त 7 वाजताच परवानगी मिळते, आईबाबा आम्हाला सोडत नाहीत. मग तुम्ही 7ला का घेत नाहीत काका आजोबा? आम्हाला बरं वाटेल. बरं, आमच्याकरता काय आणलेलं आहे हे सगळं? याचं काय केव्हा देणार आहे तुम्ही हे सगळं आम्हाला? किती उत्सुकता मुलांमध्ये असते बघा. तिला खाऊ आलेला आहे, खाऊ आणलेला आहे, आणि एक छोटीशी गिफ्ट आहे. मग फार काही त्याच्यात मोठं हे केलेलं नाही, पण त्यांना असं वाटतं की काहीतरी खाऊ आपल्याला आणलेला आहे काकांनी आजोबांनी. बच्चे लोग इंतज़ार कर रहे थे
कई लोगों के मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया उनको, उन्होंने बोला कि आपको साथ कोई जाना है, तो बच्चे ज़रा नाराज़ थे। हमारे दोस्त लोग आ नहीं पा रहे। अगर बरसात शुरू हो गई, इस बरसात में कैसे क्या हम लेंगे, तो हमने उनको बोला कि भाई आपको स्टोरी सुनाना है तो बारिश को तो रोकनी पड़ेंगी। और वो अपने अलग मूड में रहते, बच्चों की दुनिया अलग होती है, उनका मूड आया तो करते हैं नहीं करते। हमको उनको सिखाना है, उनको बताना है, उनको उनकी तरीके से जाना है, हम हमारे तरीके से जाना नहीं है। तो कल से 7 बजे हम रोज़ मिलेंगे अभी थिएटर पे पियोनी में। मैं ये कहानी, ये वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ ताकि सिर्फ पियोनी के बच्चों को काम ना आए, बल्कि सारी दुनिया के लोग इसे देखें। हेलो लिटिल किड्स, you came a bit late, but you have complained about the parents that parents didn't allow us at 6:30. We are very eagerly waiting for the story, but we could not come. So for them, from tomorrow onwards, it will be 7 o'clock, 7 p.m. And then few parents came to me and asked me what will be the sequence, what you are going to teach, how you are going to teach. So my preparation about this is that 5 minutes before, 5 minutes to 7 or 7, we'll start with the rhymes. Kids enjoy the rhymes because it has a very well trained, well tuned, all other things. So this will be sequence. बऱ्याचशा लोकांनी मला विचारलं की काय राहणार आहे, काय शिकवणार आहे, कसं करणार आहे. मला एवढंच सांगायचं होतं की आपण त्यांना एंटरटेन करायचं आहे, त्यांच्या लायकिंग्सप्रमाणे आपण त्यांना शिकवायचं आहे, सांगायचं आहे, गोष्टी सांगायच्या आहेत. पण वेळ कसा असणार आहे, वेळ किती देणार आहोत, ह्या सगळ्या गोष्टी आईवडिलांना वाटणारच. कारण त्यात खेळायचा वर्ग, खेळायची वेळ 7 वाजतापासून सुरू होते. कई लोगों ने हमसे पूछा कि आप क्या करने वाले हो, कैसे खेलने वाले हो, क्या क्या सिखाने वाले हो, कैसे करने वाले हो. आजकल माँ बाप को चिंता होती है, और होनी भी चाहिए. बच्चे नीचे गए तो क्या खेल रहे होंगे, कैसे खेल रहे होंगे, वक्त कैसे गुजार रहे होंगे, किनके साथ वक्त गुजार रहे होंगे, ये सब सारी चिंताएं होती है. ये ज़रूरी भी है. तो सीक्वेंस इस तरह रहेगा. मैं 3 भाषा में इसलिए बोल रहा हूँ कि अलग अलग प्रांत के लोग हैं और उनको वो भाषा समझ में नहीं आती. अगर आपको अपनी मदर टंग आपको समझ में नहीं आती तो फिर वो चीज़ का मज़ा हम ले नहीं सकते. अगर मैंने आपको अगर अंग्रेज़ी आती है और मैं अगर हिंदी में बोलने लगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा. आपको जो समझने वाली भाषा है उसमें ही बोलना पड़ेगा और उससे ज़्यादा अच्छा समझ में आता है. आपकी मातृभाषा, ये जो भाषा है वो माँ के लफ्ज़ों से सुनी हुई है, उसका एक मज़ा अलग ही है, उसका सुनने का और सुनाने का भी. माँ जब लोरी सुनाती है तो ही नींद आती है बच्चों को, ये बात है. और मैं अब मराठी, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 भाषा में बोलने वाला हूँ. तो सीक्वेंस क्या रहेगा. सबसे पहले तो हम 7 बजे असेंबल होंगे, तब राइम्स लगे होंगे. 1-2-3 मिनट पहले तो 1-2 राइम्स लगे होंगे. बच्चे एंजॉय करते हैं राइम्स. और उसके बाद हास्य होगा, या सबसे पहले छोटे मोटे एक्सरसाइजेस होंगे जो अपने फ्रेशनेस के लिए ज़रूरी है. उसके बाद में हास्य होगा. बड़े लोगों ने तो हंसी भूल गई और बच्चों को तो हंसाओ. मैं एक हास्य क्लब का मेंबर भी हूँ.
तो मैं हंसाना जानता हूँ। और उसके बाद में अंग्रेज़ी, हिंदी और मराठी में स्टोरी बोली जाएगी, वही स्टोरी रहेगी। और उसके बाद में पसायदान होगा, और पसायदान के वक्त सब लोग आँख बंद करेंगे और दोनों हाथ जोड़ेंगे। बस कार्यक्रम 5 से 7 मिनट तक चलेगा, जिसमें वो स्टोरी सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बहुत सारा ले जाएंगे अपने साथ। संस्कार एक बड़ी चीज़ है। आजकल लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में सिखाते हैं, मगर वो जो बात रह जाती है वो संस्कारों की। हमारे को अगर देश अच्छा बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो हमको संस्कार ये बेस है। आप देख रहे जागतिक युद्ध चल रहा है, मगर भारत देखो आप, भारत इतना विशाल, इतना गौरवशाली है, उसकी परंपरा गौरवशाली रही है। 2,500 सालों में हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया है, अतिक्रमण करने की तो बात अवल है। तो ये संस्कारों की बात है, ऐसा संस्कार वाला देश जहाँ हम रहते हैं, तो ये संस्कार तो मिलने चाहिए, ये उनका हक है। और उनका हक हम उनको दे पाए तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। Many people have asked me what will be sequence, how you will be taking, how much time it will be required, because parents are bothered about that. What child, it is doing, what my child is doing, what she is learning. So first will be the playing of rhymes. It may be English, Hindi. Really, child likes rhyme, and that tune, everything is liked by them. So first will be rhymes, then a little bit exercise, 4 or 5 steps, then laughter. Elders have lost a laughter, and boys also have lost. Various tensions are there in childhood itself. It may be traveling, it may be anything. It may be studies, it may be a new way of learning. Then through video they are learning. So nobody to play, nobody to make them laugh. Parents don't have time to spend with them. So in situation, this filling up of the gap, I thought, is very important. So then one story in 3 languages. It would be 5 minutes, maximum 5 minutes. One story, one moral, everything they will take with them. They will be taking much more things with our interaction. We will allow child also to speak. So it will give a big platform to them. It will energize themselves for upcoming day. They will forget the tiredness, what I feel. Then followed by Pasaidan. I was thinking of starting with Slok and ending with Pasaidan, but Sanskrit also I will have to learn the meaning. Still I will try to do that. बहुत सारे माँ बाप ने पूछा कि भाई आपका सीक्वेंस क्या रहेगा, कैसे करोगे। तो मेरा यही कहना है कि वो सबसे पहले तो हम राइम्स लगाएंगे, उसके बाद में छोटा मोटा एक्सरसाइज होगा, उसमें हंसी होगी, हंसी के बाद में छोटी सी 3 भाषाओं में स्टोरी होगी, उसमें कुछ मॉरल लेके जाएंगे बच्चे। इतना ही है। तो आज की स्टोरी हुई नहीं है, तो बच्चों में भी नाराज़ी नज़र आएगी, बरसात की वजह से आज हो नहीं पाया। तो अंकल जी कुछ बोलिए, दादाजी बोलिए, कुछ तो हमको एक स्टोरी सुना दीजिए। बाद में बच्चों का मूड था
वो निकल गए, बरसात शुरू हो गई, माँ बाप आ गए, तो कोई बात नहीं। तो मैं ये स्टोरी आपको वीडियो से सुनाना चाहता हूँ, ज़रूर सुनना। सबसे पहले मैं मराठी में बोलूँगा। ही गोष्ट आहे उंट, गोष्टीचं नाव आहे उंट आणि शेख. उंट आणि शेख ह्याची गोष्ट खूप फेमस आहे, अनेक वर्षापासून आपण ऐकतो, आम्ही बालपणी ऐकलेली गोष्ट आहे. पण आता आपण सुरू करतो. वाळवंट माहिती आहे का तुम्हाला? तिथं नुसतं रेती असते, काही नसतं, तिथं पाणी नसतं, काही नसतं. आणि वाळवंटामध्ये काय असतं? उंटच असतो. उंटावर शेख बसतो आणि दिवसभर उन्हामध्ये प्रवास करतो आणि रात्र थंडी पडते. थंडी कशी होतं ना आपल्या थंडीच्या दिवसामध्ये, मग आपण स्वेटर घालतो, पांघरून घेतो, मफलर बांधतो, मग काय करतो, बरंच काही करतो ना. मग गरम गरम आई दूध आणून देते, हळद दूध घे, हे हो, घसा हे होतो, असं तर आई म्हणते ना, अशी थंड थंड. मग काय होतं, शेख ना तिथे टेंट घालतो. टेंट म्हणजे माहिती आहे ना तुम्हाला? हो, सगळ्यांच माहिती असतं टेंट काय ते. सोपं आई वडिलांना विचारा, टेंट कळाल्यानंतर. मग काय होतं, शेख काय करतो, जाऊन टेंटमध्ये झोपतो आणि थंडी वाजायला लागते उंटाला. उंट म्हणतो, ओ थंडी वाजायला लागली. मग तो उंट म्हणतो की माझ्या नाकाला थंडी वाजायला लागली, हो माझं नाक आत ठेवू द्या. आणि मग टेंटच्या आतमध्ये तो नाक ठेवतो. मग थोड्या वेळाने पुन्हा शेकला उठवतो. आता माझं बघा, चेहऱ्याला थंडी वाजायला लागली आणि माझं मनाला थंडी वाजायला लागली, माझ्या अंगाला थंडी वाजायला लागली. असं करत तो टेंटमध्ये घुसतो पूर्ण आणि काय होतो, भरातो. तो भरायला की काय होणार शेकचं? काय प्रश्न आहे ना, काय ना. आता ते टेंटमध्ये एवढीशी, त्याच्यामध्ये उंट उभारल्यानंतर काय होणार? मग शेक बाहेर फेकला जातो. असं आहे. आपण थोडं कोण मदत केली तर ठीक आहे, पण एकदा मदत केली तर मग आपल्याला काय होणार याचा पण विचार करायला पाहिजे की नाही. मग इथे ही गोष्ट संपते. मग त्याच्यातून काय घ्यायचं आहे तुम्हाला बोध, तर तुम्ही घेऊ शकता. This story is a very famous story. This is Sheikh as camel. So you know sand, you know desert. And desert, what does desert has? Sand, only sand, hot sand. It was a hot day, and whole day Sheikh and that camel traveled. Then destination came? No, they were still traveling. So they thought, why don't we sleep in the tent today? Okay, so Sheikh made tent and he was sleeping in that. It was very cold night, cold night. No? Sure, you sure? Then mommy will ask you, what hot I can give you? Is it? Then you will pull over, you will put so many things to save yourself from cold. The same thing happened there. A camel didn't had anything. The Sheikh was sleeping in the house, in the tent, and it was severe cold. Then camel requested, I am frozen outside, just allow me to put my nose in the tent. The Sheikh allowed him, okay, you can have. So then he said, no, my face is getting cold, everything is getting cold, so allow me to put my head. Then he said, she thought, why not I allow him to put his head? Then he kept his head.
Then slowly he moved in. Who? Camel. And after going that, it stood. What happened then? Tent was lifted and shade was thrown out. So this happened. So if you allow small things, small favor, it is okay. If you give so many favors, then you will be thrown out. You may take whatever moral out of this story, but basically I want to tell you one story, and I have told you story. हाँ भाई लोग, आपको अब इंतज़ार करना पड़ा। अरे दो भाषा में तो बोल दिया, अगर समझ में आता है तो समझ लेना, अगर नहीं समझ आया तो ठीक है, इंतज़ार करना। तो अभी मैं सीक्वेंस ऐसा, अभी ये पहली स्टोरी है इसलिए मैं पहले से देखूँगा। ज़्यादा मेरे को इसलिए बोलना पड़ा कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, ये पहली बार हो रहा है। तो शेख जी थे। शेख जानते हो कौन शेख है? सऊदी अरेबिया में दिखते हैं। वहाँ बहुत सारा डेजर्ट है। डेजर्ट में क्या होता है? बालू होती है, बालू वो धूप में से तप जाती है, और वहाँ दूसरा कुछ नहीं होता। ऊंट होता है, आदमी होता है, आदमी ऊंट का इस्तेमाल करता है जगह जगह जाने के लिए। तो दिन भर थके बाद में वो कहीं तो रुकना था, अब उसमें डेजर्ट में ही रुक गए। तो शेख ने क्या किया भाई कि हम लोग यहाँ टेंट डालेंगे, टेंट डाल के रहेंगे। तो शेख टेंट के अंदर गया और ऊँट बाहर रहा। तो नींद लग गई थी शेख को। थोड़ी देर के बाद में ऊँट ना उठाया। मेरे नाक को ठंडी लग रही है, मेरे को थोड़ी सी जगह दो। तो शेख ने सोचा भाई ठीक है, नाक के लिए कोई अलाउ, ठीक है इसको लेने दो, अंदर आने दो। तो वो नाक अंदर डाला उसने। थोड़ी देर के बाद में वो बोला मेरे को बहुत ठंडी लग रही है, मेरे को गर्दन अंदर डालने दो। तो ऐसे करते 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 वो कैमल टेंट में घुस गया। टेंट में घुस के बाद में उसके बाद में खड़ा हो गया। कैमल खड़ा हो गया टेंट के अंदर। टेंट कितनी होती है? छोटी सी होती है, जहाँ आदमी जा सकता है, झुक के जाना पड़ता है। तो वो खड़ा हो गया। और क्या हो गया फिर? शेख को लग गई लात, और शेख बाहर गिर गया। इसमें से क्या आप समझना है वो समझ लीजिए। आप छोटे छोटे फेवर कर सकते हैं, मगर एकदम बड़ा फेवर करेंगे, सब कुछ दे देंगे, तो आपका हाल शेख जैसा हो जाए। मेरे वीडियो का समापन एक बचपन से मेरी काफ़ी लोकप्रिय ऐसी एक कविता है जो मेरे मन मन में घर कर गई। वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है नामांकित द रोड नॉट टेकन। इनका जीवन काफ़ी संघर्षमय रहा। आखिर में इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ऐसा मैं सुना हूँ। मैं इनके बारे में पूरा नहीं जानता, फिर भी ये मेरे को इतना इम्प्रेस कर गया। तो ये इसमें से मैंने एक चीज़ उठाई है कि फॉलो करना हर कोई करता है, मगर फॉलोअर बनाना एक का ही काम है। जब महात्मा गांधी जी, हाँ उन्होंने मार्क्स पढ़ी होंगी, दुनिया भर की किताबें पढ़ी होंगी, मगर दुनिया उनकी फॉलोअर बनी कि नहीं। तो एक मैं खुद को महात्मा गांधी नहीं कहता, मगर मैं एक अलग रास्ते से चलना चाहता हूँ, जो सब स्वाभाविक हर एक की प्रवृत्ति होती है जैसी। तो ये अंग्रेज़ी कविता है, इसका मकसद है कि एक व्यक्ति यानी पोएट एक येलो वुड यानी जंगल में गया और उसको दो रास्ते नज़र आए। तो दो रास्तों में से कौन से रास्ते में मैं जाऊं, ये उसे समझ में नहीं आ रहा था। एक रास्ता ऐसा था कि बिल्कुल साफ़ सुथरा था, जहाँ से लोग आते थे जाते थे। दूसरा रास्ता ऐसा था
कि जिसमें पत्ते पड़े हुए थे, ये पड़ा हुआ था। उसको डर लगा कहीं मैं इस रास्ते से निकल जाऊँ और लौटना हो तो क्या होगा। इसमें जंगल में जाने वाला रास्ता है भाई, ऐसा नहीं है। वहाँ शेर कुछ कुछ रह सकता है, कुछ भी आ सकता है, खा सकता है आदमी को। तो मगर उन्होंने एक कोशिश की कि अलग रास्ते से जाने की, और वो अलग रास्ता ही उनका पर्पस बना, ज़िंदगी बनी। अहिंसा का जो पाठ हमको महात्मा गांधी ने सिखाया है, हिंसक को सिखाया है, उस रास्ते पे कई लोग चलते हैं। रास्ता बताने वाला बहुत ज़रूरी है, गाइड बहुत ज़रूरी है। ये कविता शुरू होती है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड, सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल द बोथ। ऐसे वो कविता, और कविता का जो अंत है वो बिल्कुल प्रभावित करने वाला है, बिल्कुल प्रभावित करने वाला है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो शब्द और शब्द बराबर है। आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। जो कम चला हुआ रास्ता अगर मैंने चुना है तो वही फर्क पड़ा, उससे भी फर्क पड़ता है। एक अलग रास्ता आप चुनिए, आप एक अलग रास्ते पे जाने का प्रयास कीजिए। जो दुनिया चल रही है वैसे ही मत, मेंढियों के तरह मत जिए। मेरा तो ये कहना है, शेर के जैसा जी। एक मेंढी चली गई, उसके पीछे सारे मेंढियाँ चली जाती। वो खाई में गिरा, पहला अगर खाई में गिरा तो सब खाई में गिरते। उसमें से एक भी ये सोचता नहीं कि भाई मैं दूसरे रास्ते से निकल जाऊँ ताकि मैं बचूँगा। मला एक लहानपणीची गोष्ट म्हणजे आठवते, कविता आठवते आहे। त्याचं नाव आहे द रोड नॉट टेकन, आणि हे रॉबर्ट फ्रॉस्टने लिहिलेली कविता आहे। आणि ती मला इतकं लहानपणी प्रभावित केलं, आणि मला तेच तो नाद लागलेला आहे, असं समजा की वेड लागलेला आहे। मी एक वेगळ्या रस्त्याने जायला पाहिजे। मी नुसतं महात्मा गांधीजींचे नी फॉलो केलं असेल काही लोकांना, पण त्यांचे किती फॉलोअर झाले, अहिंसा हा कॉन्सेप्टने किती आणला। मग आपल्याला काय बनायचं आहे, आपल्याला वेगळी वाट शोधायची आणि त्या वेगळ्या वाटेवर आपल्याला जायचं आहे, आणि तो इतिहास घडला पाहिजे असं एक माझ्या मनात आहे। आणि त्याच्यातले जे शेवटचे 2 ओळी आहेत त्या इतक्या प्रभावित करतात। आय टूक the one less traveled by and that has made all the difference। म्हणजे मी ज्या रस्त्यावर कोणीच गेलं नाही, चाललं नाही, त्या रस्त्यावर जाण्याचा मी प्रयत्न केला आणि तोच फरक पडला, त्यानेच फरक पडला। मला फॉलोअर्स झाले, मी कोणाला फॉलोअर नाही झालो, पण मला फॉलोअर्स झाले। अशा वेगळ्या वाटेने जाण्याचा माझा प्रयत्न आहे। किती सफल होतो किती नाही, हे मी जशी ही वाट चालेन तसंच मला कळेल, आणि तुमची साथ असेल तर काय। मी हा रात्री जागून व्हिडिओ काढत आहे, फक्त एवढंच आहे की दिवसभर बाजूला काहीतरी बांधकाम चालले आहे, ठक ठक चालू असते त्या रेकॉर्डिंगमध्ये, आणि शांतता लाभायला पाहिजे। कुठली गोष्ट विचार करायचा आणि सांगायचं, अडखळत बोलत, आणि काही ठरवलेलं नसतं बरं का। मी काही म्हणजे ही गोष्ट अशी सांगायची तशी सांगायची असं काही ठरवलेलं नसतं, पण ही उपजत कला आहे म्हणा किंवा काही म्हणा। पण मला वाटतं म्हणून मला समाजाबद्दल आस्था आहे, समाजाबद्दल प्रेम वाटतं, म्हणून मी करायचा प्रयत्न करतो। शुभरात्री। तुम्हाला कसा वाटला व्हिडिओ सांगा।